so today we will read our simple past tense. Okay, it is also a kind of tense, it is a kind of past tense. The name is simple past tense. Okay, so simple past tense is a tense which is used to show हैबिचुअल एक्शंस विच वी यूज टू डू इन पास्ट, वैसे आदतें जो हम पास्ट में किया करते थे, या फिर कोई ऐसा काम जो पास्ट में ख़त्म हो गई, किसी टाइम पे स्टार्ट हुई थी और वो ख़त्म हो गई। यूजेस तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन उसके पहले वैसे बच्चों के लिए जो इंग्लिश में यूजेस जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए सिंपल सा एक तरीका है मेरे पास कि जो भी हिंदी सेंटेंसेस था, थी, थे, ओके, आ ई ए से एंड हो, समझ जाना कि वो सिंपल पास्ट टेंस में है। जो भी हिंदी, जैसे कि जो भी हिंदी सेंटेंस हो, जैसे कि मैंने खाना खाया था से एंडिंग हो रहा है, इट मीन्स दिस सेंटेंस इज फ्रॉम सिंपल पास्ट टेंस। या फिर मैंने खाना खाया, खाना खाया था या खाना खाया, दोनों के कहने का मीनिंग सेम ही है। खाया था मतलब खाया, कुछ देर पहले खाया था। आ ई ए से भी एंडिंग हो तो समझ जाना कि सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज होगा। ओके, मैंने एक पत्र लिखा या फिर मैं एक पत्र लिखा था, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों तो सेम ही है ना। मैंने एक पत्र लिखा था और मैंने एक पत्र लिखा, लिखा मीन्स कुछ देर पहले लिखा था, पास्ट में लिखा था। तो था, थी, थे हो या फिर आ ई ए हो। ओके, उसने मुझसे एक बात कही थी, उसने मुझे एक बात कही, कही मतलब कही थी। सो दिस सेंटेंसेज आर फ्रॉम सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सो अगेन आई एम explain you first I will explain you first this table. Okay, we all know that there are three persons, and in this column I have written subject in singular number, in this column I have written subject in plural number. So simple past tense में हम I के साथ, we के साथ, you के साथ, ये आपका प्लूरल का यू, ओके, ही शी इट नेम और सिंगुलर और दे, सभी के साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं इन सिंपल पास्ट, बिकॉज वी ऑल नो V1 इज प्रेजेंट फॉर्म, V2 is past form and V3 is past participle form. So we are studying about simple past tense, so always in affirmative sentences we will use verb second form। I के साथ भी V2, V के साथ भी V2, इधर सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ भी V2, U मीन्स U के साथ भी V2 और इधर U के साथ भी V2। ओके, इन सब के साथ भी आप V2 का ही यूज करोगे और इधर भी V2 का ही यूज करोगे। ओके, सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल सा फंडा है, आप बस V2 का यूज करते जाओ, सेंटेंस बनाते जाओ और बोलते जाओ, बस यही है सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, यू हैव मेड योर सेंटेंस। ओके, लाइक मैं आम खाया था, आई एट मैंगो। ओके, और इसमें नेगेटिव में डिड नॉट का यूज करते हैं, तो स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले यूजेस देख लेते हैं। So these are the uses, okay, uses of simple past tense I have written here, these are the uses. Okay, the first use is simple past tense is used to describe several actions that were completed in the past। सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए जो भी एक्शंस जो पास्ट में जो कंप्लीट हो गए हैं, जो खत्म हो गए हैं, है ना, जो एक्शंस जो पास्ट में खत्म हो गए हैं, जो कंप्लीट हो गए हैं, उनको दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज करते हैं। जैसे कि आई मेट हिम यस्टरडे, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई मेट हिम यस्टरडे। तो ये एक एक्शन है जो कि हमने कल किया था और वो आज क्या हो गया, खत्म, मतलब वो एक टाइम पे मैं उससे कल मिला था, ये एक एक्शन है जो पास्ट में हुई थी और पास्ट में ही खत्म हो गई। तो देखो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट रखा, वर्ब का सेकंड फॉर्म रखा मीट मेट, और ये ऑब्जेक्ट है हिम यस्टरडे कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लास्ट में मीनिंग के अकॉर्डिंग आप ऐड कर देते हो, आई मेट हिम यस्टरडे। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो शी डाइड इन 1980, शी डाइड इन 1980। तो ये भी एक कोई एक्शन था जो पास्ट में हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था और उसी टाइम खत्म, मतलब वो मर गई, है ना, 1980 में। तो ये एक एक्शन है जो पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, 1980 की बात हो रही है ना। सो दैट्स वाई द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सेवरल एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो पास्ट में ही खत्म हो गई थी। दूसरा इसका यूज जो होता है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब पास्ट हैबिट्स। ये कोई पास्ट हैबिट, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अपनी आदतों को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, तो सिंपल पास्ट में भी कुछ ऐसी आदतें जो हम किया करते थे पास्ट में, जो हम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, वो पास्ट में ही करते थे अब नहीं करते हैं, तो उनको भी दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आई कैन राइट हियर, आई सैंग सॉन्ग, मैं गाना गाता था, तो आई
वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है ना, तो सिंग का सैंग, सॉन्ग। मैं गाना गाता था, अब नहीं गाता हूँ, गाता था मैं, ठीक है ना। आई सैंग सॉन्ग यहाँ पे आप लिख दोगे और ये आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, और आप लिख सकते हो यहाँ पे जैसे कि सी यूज टू डांस, एक और एग्जांपल, वो डांस किया करती थी, सी यूज्ड टू डांस। ओके, वह डांस किया करती, देखो यूज टू डांस यहाँ पे मैंने यूज किया है। तो वैसी आदतें जो पास्ट एक्शंस, पास्ट हैबिट्स जो होती हैं, उनको दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा यूज है ये। तीसरा यूज है समटाइम्स इट इज यूज टू डिस्क्राइब, समटाइम्स इट इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेटेड सिचुएशंस ऑफ पास्ट टाइम। कभी कभी कुछ रिलेटेड सिचुएशंस जो होते हैं, जो पास्ट टाइम के जो होते हैं, उनको दर्शाने के लिए भी किया आता है। लाइक आई एम राइटिंग हियर, जैसे कि कभी कभी हम इस तरह से भी यूज करते हैं कि इट वॉज वेरी हॉट, है ना, यह बहुत गर्म था। तो ये पास्ट का हम सिचुएशन बता रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखता हूँ, इट वॉज वेरी हॉट। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये मैंने क्या लिख दिया, इट वॉज वेरी हॉट, मैंने वॉज वर्ग का तो यूज़ बताया ही नहीं, फिर मैं वॉज क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें एक्शन वर्ड्स वर्ब नहीं आते हैं, वहाँ पे हम वॉज और वर, यहाँ पे देखो यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है ना। तो जब भी एडजेक्टिव आएंगे, एक्शन वर्ड्स नहीं आएंगे, तो हम वॉज वर का यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। इट वॉज वेरी हॉट, बहुत ही गर्म था, तो वहाँ पे वॉज वर लगाओगे। और वॉज का देखो एंडिंग वॉज का किससे हो रहा है, वॉज की एंडिंग जो है आपकी एस से हो रही है ना। तो हमें पता है एस से जो भी एंडिंग होती है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एस से एंडिंग वाले वर्ड जो होते हैं, ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। तो इट जो होगा ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। वॉज जो होगा ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। और बाकी सेंटेंसेस के साथ वर, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ वर होता है। ओके, और वॉज जो होता है आपका पास्ट में आई के साथ भी वॉज ही यूज होता है। सो आई ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज होगा, बाकी सबके साथ वर होगा। ओके, वन मोर एग्जांपल आई कैन राइट हियर, इस तरह के जो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, रिलेटेड सिचुएशंस जो कि पास्ट की हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मोहन वॉज इल, मोहन क्या है भाई, मोहन बीमार था, तो मोहन वॉज, मोहन किसी का नाम है तो वॉज इल। ओके, सो बेसिकली आपको यही जानना है कि जो सेंटेंसेस था, थी, थे हिंदी में उससे एंड होते हैं, वो सिंपल पास्ट टेंस होते हैं। और इसके यूजेस मैंने आपको तीनों यहाँ पे बता दिए। नाउ हियर आर सम स्ट्रक्चर्स, now we will discuss about the structures. Okay, so one by one I will discuss. So first structure is affirmative. So affirmative means, you know what is the meaning of affirmative? Affirmative means वैसे sentences जो simple हमारे मुंह से निकलते हैं, उसमें we don't use not, interrogative. Interrogative means we will not ask any type of questions. Okay, so that type of sentences, simple sentences, is affirmative sentences. Okay, so the structure of affirmative sentences of simple past is like this. First you have to write subject, then after verb second form, as I said you. Okay, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते जाओ और सेंटेंस बनाते जाओ। सब्जेक्ट के बाद V2 लगाओ और लास्ट में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को रख करके सेंटेंस की मीनिंग को पूरा कर दो। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सकता हूँ। मैंने एक पत्र लिखी, तो आई सब्जेक्ट है आपका, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म रोट, WROT रोट, एक पत्र लिखे थे ना, अ लेटर। ओके, कुछ भी यहाँ पे एग्जांपल्स हम डाल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 रखो, सेंटेंस को बना दो। अब मैं यहाँ पे एक और लिख सकता हूँ, मैं, या फिर राम स्कूल जाता था, या फिर राम स्कूल गया था, राम स्कूल गया था, तो लिख दो यहाँ पे राम। अब गया था तो गो होगा यहाँ पे वर्ब ना, तो गो का क्या होगा सेकंड फॉर्म, वेंट टू स्कूल। ओके, राम स्कूल गया था, सब्जेक्ट प्लस V2, और यहाँ पे V2 क्या होगा, वेंट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू स्कूल, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट तो आपको रखना ही है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वी यूज डू नॉट, डज नॉट, सो सिमिलरली इन सिंपल पास्ट टेंस वी यूज डिड नॉट। ओके, सिंपल पास्ट में हम डिड नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। ओके, जब भी आप डिड का यूज कर लोगे सिंपल पास्ट में, तो याद रखना कि आप V1 ही लगाओगे, फिर V2 मत लगाना। V2 सिर्फ आपके अफर्मेटिव में लगेगा, बाकी किसी स्ट्रक्चर में यूज नहीं होगा V2। ओके, सो ऑलवेज वी शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज ओनली वी विल यूज V2, बट इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव वी will never use V2. In these structures we use only V1. Okay, so now I can make one sentence, जैसे कि I wrote a letter का ही नेगेटिव बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, I सब्जेक्ट, did not write हो जाएगा यहाँ पे। ओके, I did not write a
लेटर। ओके, बहुत सारे आप एग्जांपल्स ले सकते हो। वन मोर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर, ही डिड नॉट लाइक टू ईट मैंगो। ओके, वह आम खाना नहीं पसंद करता है, डिड नॉट तो लाइक ही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इंटेरोगेटिव का देख लो आप लोग। इंटेरोगेटिव, वी ऑल नो दैट इन माई last video of simple present tense I explained you that whenever you will write the sentences of interrogative structures, then you just have to put the helping verb before the subjects। तो यहाँ helping verb क्या है, did है ना, तो did को रख दो subject के पहले, तो did आ जाएगा सबसे पहले, फिर subject, फिर उसके बाद V1 ही लगाओगे, did का यूज़ हो गया तो V1 ही आएगा, एट लास्ट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। जैसे कि क्या लगा करके बोलते हैं ना हम लोग, क्या तुम गाना गाते थे, क्या तुम हंसते थे, क्या तुम रोते थे, क्या पहले आएगा, तो इंटेरोगेटिव है इसका मतलब। तो जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते थे, तो डिड यू गो टू स्कूल, समझ में आ रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वन मोर एग्जांपल आई कैन राइट हियर, क्या तुम खाना बनाते थे, या फिर क्या वह खाना बनाता था, तो डिड तो आएगा ही, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट ही वह है, तो डिड ही कुक फूड। ओके, डिड ही कुक ओनली, क्योंकि कुक का मतलब ही होता है खाना बनाना, तो फूड अच्छा नहीं लगेगा, डिड ही कुक। दिस इज आवर फोर्थ स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब प्रश्न भी पूछेंगे और नहीं, उसमें नॉट भी होगा, क्या तुम नहीं गाते थे, इस तरह से। सो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज, पहले तो आपको डिड लगाना ही है क्योंकि इंटेरोगेटिव है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बस सब्जेक्ट के बाद आप पुट कर देना, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। नॉट जो होगा हमेशा सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। नाउ आई एम राइटिंग फ्यू एग्जांपल्स हियर, जैसे कि डिड शी नॉट डांस। ओके, क्या वह नहीं डांस करती थी या नहीं नाचती थी। वन मोर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर, डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता था। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक क्वेश्चंस में आप समझ रहे होगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब वर्ड्स जो है सब्जेक्ट के बाद में आ जाएंगे। तुम कहाँ रहते थे, तुम कब सोते थे, तुम कब खाते थे, ठीक है, तुम कैसे रहते हो, तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वर्ड्स आएंगे। तो इसके स्ट्रक्चर्स को हम कैसे लिखेंगे वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड्स लिखना होता है, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं आपके वॉट, वाई, हाउ, when, where, ओके, whom। सो ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, कितना, when मीन्स कब, where मीन्स कहाँ, whom मीन्स किसका। सो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स का आप जब भी क्वेश्चंस पूछोगे सिंपल पास्ट में, तो इन सब वर्ड्स को सबसे पहले यूज़ करना। इसके बाद हमें पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर में ऐसा ही होगा, जितने भी टेंसेस के क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स आएंगे सब में आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सो इन पास्ट टेंस वी नो दैट द हेल्पिंग वर्ब इज डिड, सो वी विल पुट हियर डिड। ओके, आफ्टर दैट सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद आप क्या करना, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज करना, अगर नहीं होगा तो मत करना। मैं दोनों स्ट्रक्चर एक ही साथ बता देता हूँ। ओके, तो डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट अगर आएगा, नेगेटिव आएगा तो यूज करना, तो नहीं करना, फिर V1 एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि तुम कहाँ रहते थे, वन एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर, वेयर डिड यू लीव। ओके, अब देखो यहाँ पे वेयर, कहाँ, कहाँ था ना, तो कहाँ का क्या इंग्लिश होगा, वेयर होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड था तो मैंने डिड लिखा यहाँ पे, सब्जेक्ट यू था तो यू लिखा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीव। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट आया ही नहीं इसलिए मैंने कुछ यूज़ किया ही नहीं है, जब आएगा तभी आप यूज़ करोगे। वेयर डिड यू लीव। वन मोर एग्जाम्पल यहाँ पे आई एम राइटिंग, जैसे कि तुम कितना सोते थे, ठीक है, तुम कितना, तो हाउ मीन्स कितना, हाउ, या कितना पढ़ते थे, हाउ डिड, या वह कितना पढ़ता था, हाउ डिड ही स्टडी। ओके, so these, in this way you can make sentences of questions also. I hope you all have understood the simple past tense properly and in easy way. Okay, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की और समझ में भी आपको आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।